नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। हेलो जी, नाम बताइए, कहाँ से बात कर रही हैं? रजनी आर्यना चंडीगढ़ से। जी, सवाल कीजिए। हकीम साहब से बात करनी थी। जी जी फरमाइए। हाँ जी। जी आदाब, फरमाइए क्या सवाल है? हाँ आ रहा है सर। ऐसे मेरे को ना लीवर कैंसर है। जी। अच्छा, कहाँ पर? लीवर में। ठीक है। और अभी हालत क्या है और उम्र क्या है आपकी? हाँ जी। आपकी हालत मतलब कमज़ोरी वाली होगी, बहुत वेट लॉस हुआ है? हाँ जी सर, 20-25 किलो हो गए जी। वेट जबन करना। हाँ जी, 20-25 किलो वेट कम हो गए। अब कितना वेट है आपका? सर पहले मेरा 92 था और 67 है, 66-67। ठीक है। और देखिए, बहुत ख्याल रखिए अपना, और लीवर से वाबस्ता दवाएं और ठंडी दवाएं। देखिए, यही बात चल रही थी कि जब हम कोई भी दवा ऐसी खाते हैं जिससे हमारे जो मेन पार्ट्स ऑफ बॉडी इम्प्रेस होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा के जाते हैं। उनमें सबसे पहले नंबर आता है किडनी का, उसके बाद लीवर का, उसके बाद कोई और चीज़ भी इम्प्रेस हो सकती है। तो ये दो चीज़ें हाई पोटेंसी की दवाओं से और एंटीबायोटिक से ज़रूर इम्प्रेस होती है। अगर किसी भी बड़ी बीमारी के बाद आपने अपना लीवर का या किडनी का इलाज नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आप कैप्सूल पी केयर लें, और दिन में 2 से 3 बार पानी के साथ, और पूरा अपने डॉक्टर को फॉलो करें। उसकी दवाइयाँ भी खा सकते हैं, लेकिन कैप्सूल पी केयर 3 मरतबा आपको लेना है पानी के साथ। और मैं उम्मीद करूँगा कि आप हर महीने अपने बारे में, अगर हमसे बात ना हो सके तो अपने डॉक्टर से, हमारे डॉक्टर जो हेल्पलाइन नंबर पे मौजूद है, बताते रहें इसके लिए, ताकि हम आगे की मदद भी आपकी कर पाएँ। चलिए, तो उम्मीद करेंगे कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, बेहतर हो जाएं। नेक्स्ट कॉलर जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हमारे साथ प्रदीप हैं मुंबई से। स्वागत है प्रदीप आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। मेरे को ये प्रॉब्लम है दर्द, हाइडेंसी फीवर का। जी। मेरी एज है 65 ईयर्स। ठीक है। तो मेरे को 35 ईयर्स से यानी ये बुखार आ रहा है, सब चेकअप करे आया, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। और हड्डी वगैरह दर्द होती है, दवाई लेता हूँ, ठीक हो जाता है, फिर वापस होता है। कभी कमर में होता है, कभी घुटनों में होता है। अब तक घुटनों में ज्यादा होता है, कभी शोल्डर में भी होता है, कभी सर्वाइकल में होता है। रिपोर्ट सब नॉर्मल आ रही है, लेकिन हाइडेंसी फीवर रहता है। जब भी वो फीवर बढ़ता है तो गोली लूंगा तो दर्द आराम से चला जाएगा, 5-6 घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए भी चला जाता है। ठीक है। इसमें मैं क्या? तो देखिए, एक इलाज है आपका, लेकिन आप वो दवा खुद बनाना, बनी बनाई नहीं लेना। और वो इलाज ये है कि आपको धनिया, सौंफ, हल्दी, आप लिख लीजिए, ज़रूरी है लिखना। धनिया, सौंफ, हल्दी और सौंठ। धनिया, सौंफ, हल्दी, सौंठ और कलमी शोरा। एक दवा मिलती है कलमी शोरा। ये सब आप 100 ग्राम लें। धनिया, सौंफ, सौंठ, हल्दी, कलमी शोरा, और 100 ग्राम लेना है गोंद स्याह, काला गोंद। इन सबको पाउडर बना लें, और 1-1 ग्राम 2 से 3 टाइम, यानी एक बड़े कैप्सूल के बराबर 2 से 3 टाइम आप खा सकते हैं। दो बार से शुरू करें, और धीरे धीरे आपके जिस्म में ये असर करेगा। 8-10 दिन बाद फ़ायदा शुरू होगा, तो सब्र करना। और ये जितना मटेरियल मैंने आपको बताया, ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा मिलना मुमकिन है। चलिए, नेक्स्ट कॉलर हैं सुशीला दिल्ली से हमारे साथ। स्वागत है आपका। हेलो।
सुशीला जी, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो। हाँ जी, सवाल कीजिए। हेलो जी जी बताइए। जी नमस्ते सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, कल्पना नाम है मेरा। जी जी मेरे को ना बहुत ज्यादा ये डिस्क बल्ज की प्रॉब्लम है L5 L4 में, ठीक है। और वो बहुत ज्यादा मुझे पेन करता है और वो पूरा का पूरा लेफ्ट पैर पे जाता है वो दर्द, और 1 साल हो गया है मुझे। एज बता दीजिए कल्पना जी। मेरी एज है 31। अच्छा बेटा देखो, ये दर्द जा सकता है, आपका ठीक होना मुमकिन है, लेकिन 2-3 बातें आपको मेरी माननी होंगी। और वो ये कि आप, अगर आपके घर में ये वेस्टर्न टॉयलेट नहीं, कुर्सी वाला, तो वो लगवाना होगा। है तो कोई बात नहीं। और एक ये कि आप अगर झाड़ू पोछे का काम करती हैं तो उससे रुकना होगा। ज़मीन में बैठ के जो भी काम किया जाता है मेहनत का, या कपड़े धोएं ज़मीन में बैठ के या ऐसा करें, तो ये सब रोक देना पड़ेगा इलाज के दौरान। वज़न नहीं उठाना है, किचन में खड़े होकर सारे काम कर सकते हैं आप, ठीक है। ये आपको एहतियात है। और बहुत अच्छा एक रॉ मटेरियल मिलता है, असली लीजिए, नकली मत ले लेना। गोंद स्याह, इसको आप 100-200 ग्राम ख़रीद लें और इसका पाउडर बना लें। ज़रा सख्त होता है, कड़वा बहुत होता है। और इसका पाउडर बना के 1-2 चुटकी सुबह, 1-2 चुटकी शाम खाने के बाद आपको दूध से लेना है। अगर आपने ये किया तो आपका ठीक होना मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं अनु मुरादनगर से हमारे साथ। स्वागत है अनु आपका। हाँ जी। हाँ जी अनु, क्या जानना चाहती हैं? मेरे ना बैक में बहुत पेन हो रहा है, ठीक है। और नीचे से शुरू के पूरी कमर तक, शोल्डर तक पेन हो रहा है। ठीक है। उम्र क्या है हाँ आपकी? जी। हाँ जी, उम्र क्या है आपकी? 36। ठीक है। और देखिए, लगातार महिलाओं को कम उम्र में ही दर्द, और इस दर्द का एक इलाज जो मैंने अपने जीवन में देखा वो बड़ा अच्छा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और करोड़ों लोग इसको इलाज को करते हैं मेरे कहने से। उसमें बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। और वही जो आप अभी सुन रहे थे कि गोंद स्याह असली ले लीजिए, काला गोंद जिसे कहते हैं, कड़वा होता है, नकली भी मिल जाता है, असली ले लें। और सुबह शाम 1 से 2 चुटकी सुबह, 1 से 2 चुटकी शाम, चुटकी में जितना है, ऐसा पाउडर बनाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल मिलता है, और ये 100-200 ग्राम ख़त्म होते होते आपका ठीक होना मुमकिन है। बिल्कुल, जैसा कि हकीम साहब आप यहाँ पे गोंद स्याह हो, गोंद मोरिंगा हो, इनकी बात करते हैं और इनके बहुत बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले हैं। आप असली नकली की भी बात यहाँ पे करते हैं। अब दर्शक तो इतने ज़्यादा मतलब तेज़ तर्रार नहीं होते, उनको लगता है कि ठीक है जो उन्होंने मार्केट से ले लिया वही सही है, क्या असली और क्या नकली। लेकिन गोंद स्याह की यहाँ पे मैं आपसे एक पहचान जानना चाहूँगी, क्योंकि आप कहते हैं कि ये बेहद कड़वा होता है। कड़वा तो नीम भी होता है, करेला भी होता है, लेकिन ये इतना कितना ज़्यादा कड़वा होता है? देखिए, मैंने अपने जीवन में जी कभी इतनी कड़वी चीज़ नहीं देखी। ठीक है। यानी अगर एक चुटकी आपने, ये सख्त सा होता है, उसे पाउडर बनाना पड़ता है, और ब्राउन से कलर का होता है। ठीक है। स्याह कहते हैं लेकिन ब्राउन होता है। अच्छा, पिसाया नहीं लेना। अब इसकी एक चुटकी अगर आपने अपने ज़बान पर रख ली थोड़ी देर, तो फिर इतना वो कड़वा हो जाएगा कि आपको कुछ खाना पड़ेगा इसके जायके को बदलने के लिए। और शाम तक आपको ऐसा लगेगा कि ये क्या खिला दिया, नहीं तो बगैर कुछ खाए मुंह की कड़वाहट नहीं जाती। नीम और करेला और इतनी कड़वी चीज़ें तो मैं ऐसे खा जाता हूँ जैसे मैं सब्ज़ी खा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं एक चुटकी भी खाता हूँ तो जल्दी से पानी पी लेता हूँ। मुझे भी सब वो होता है जो दूसरे लोगों को होता है, और क्योंकि जानकारी ऊपर वाले ने दी है तो मैं इलाज कर सकता हूँ। और आप ये गोंद स्याह असली इसलिए कहता हूँ कि मेरे कहने से आप कोई चीज़ लेंगे और वो नकली किसी ने दे दी तो मैं ख़बरदार करता हूँ। तो पता नहीं, मुझे बुरा लगता है किसी को नकली चीज़ मिल जाए। तो दूध और घी भी नकली, हर चीज़ नकली। हम जहाँ रहते हैं तो असली चीज़ का बड़ा मुश्किल होता है, आपको असली चीज़ खरीदने आना चाहिए। बिल्कुल हकीम साहब, कुछ और कॉलर जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। राकेश है मुंबई से हमारे साथ। स्वागत है राकेश आपका। नमस्कार मैडम। हाँ जी नमस्कार। आदाब। मेरे ब्रदर का ये कोरोना हो गया है
टीम 96 डे हो गए हैं, उनका रिपोर्ट जो है नेगेटिव नहीं आ रहा है और उनको ब्लड में यूरिया बहुत बढ़ रहा है। यूरिया इतना है 210, कभी कम होता है तो ज्यादा से ज्यादा 150 तक आता है, फिर वापस बढ़ जाता है। और लीवर की भी प्रॉब्लम है उसको। 100 दिन हो गए, ये 96 डेज हो गए हैं, लेकिन उसका ये अपना नेगेटिव भी नहीं आ रहा है और यूरिया कम होके फिर वापस बढ़ता है। उसका क्या कुछ रीजन हो सकता है? जी हाँ, देखिए, मरीज को बम्बई में एक मार्केट है, वहाँ पर जिसे पायदुनी कहते हैं, वहाँ पर आपको दवाओं का एक पूरा बाज़ार है। मेरा उससे बहुत वास्ता रहा क्योंकि 20-22 साल में बम्बई में रहा हूँ। वहाँ से कुछ दवाएं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो आपका लिसोड़ा कहते हैं, लिसोड़ा 100 ग्राम। और ये आपका आपने देखा होगा किचन में एक चीज़ होती है जिसे पीपले कहते हैं। पीपले 50 ग्राम, लिसोड़ा 100 ग्राम और अलसी 100 ग्राम, अलसी 100 ग्राम और ज़ीरा 100 ग्राम, ये सब लिए। और एक कलौंजी का एस्टेक आता है, एस्टेक कलौंजी यानी नमक कलौंजी 100 ग्राम, ये भी इसमें मिलाएं और पाउडर बनाएं। घर में पाउडर बनाएं, पिसा पिसाया नहीं लेना है। वहाँ पर पिसा पिसाया बहुत मिलता है, लेकिन आपको घर में पाउडर बनाना है किसी भी तरह से। और इसका पाउडर बना के सबको मिक्स करके 1-1 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है और पानी खूब पीना है। खट्टी चीज़ कोई भी बंद कर दे, इसमें यूरिक एसिड होता है, तो आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं शशि हमारे साथ लखनऊ से। स्वागत है शशि आपका। हाँ जी, नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। हाँ, मुझे मेरी उम्र 72। हेलो, हाँ जी, बोलिए। मेरी उम्र 72 साल है। मेरे पेट में वो पथरी है और वीकनेस बहुत रहती है हमको, और हमारा पेट बहुत कमजोर है, हमको कोई चीज हजम नहीं होती है और पथरी है पेट में और पानी सा बहुत बनता है। ठीक है। और इधर लैट्रिन आ गई थी तो हमने एंटीबायोटिक दवा खा ली थी, तो उससे हमको और लग रहा वो हो गया, कमजोरी बहुत है, वीकनेस बहुत है। पथरी आपके गुर्दों में है, किडनी में है ना? हाँ, किडनी में बताया, पेशाब की जगह पे बताया पथरी? नहीं, पेशाब में नहीं है, उसमें गाल ब्लैडर में है। ठीक है। तो देखिए, गाल ब्लैडर की पथरी अगर 2 mm से ज़्यादा हो तो निकलना मुमकिन नहीं होता, उसके लिए ऑपरेशन ठीक है। तो क्योंकि उसका जो सुराख होता है गाल ब्लैडर का, वो सिर्फ 2 mm का होता है, तो वो पथरी तो निकालना मुमकिन है। अगर वो 4, 6, 8, 10 mm की है तो फिर आप ऑपरेशन कराएं। और फिर भी एक नुस्खा बता देता हूँ आपको, कोशिश कर लें, लेकिन बेहतर है कि आप ये करा लें, ऑपरेट करा लें। और जैतून का सिरका 3 चम्मच, जैतून का तेल 3 चम्मच, ये सुबह खाली पेट मिक्स करके खुराक लेनी है और इस पर पानी खूब पीना है। अगर 3-4 दिन लगातार लें तो कुछ फ़ायदा हुआ तो आपको हो सकता है। जी, नेक्स्ट कॉलर है कमलेश जी हमारे साथ दिल्ली से। स्वागत है आपका। हेलो, हाँ, नमस्कार जी। जी, बताइए। मेरे को ना 6 ईयर हो गई है। क्या दिक्कत है आपको? जैसे ये जंघा वाली हड्डी नहीं है, आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हाँ जी, ये जो कह रही मैं जंघा वाली हड्डी है, हम आपकी बात नहीं समझ पा रहे, किसी और से बात करा दीजिए, घर में है तो। जो इनको हड्डी या जोड़ों में कोई तकलीफ है? इनमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। जोड़ों में दर्द है आपके? हाँ जी, जोड़ों में दर्द है, लेकिन जो जैसे नीचे बैठते हैं, चेयर पर बैठते हैं, जो हमारा नीचे का हिस्सा टिकता है
इस जोड़ों में मुझे बहुत दर्द है, लगातार 20 मिनट नहीं बैठ सकती। अच्छा एज बता दीजिए अपनी, आप खूब बैठा मेरी करेंगे। एज 56 साल है। ठीक है। अच्छा देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं तो कुछ दिन के लिए काम मेहनत वाला छोड़ दीजिए, चाहे वो झाड़ू पोंछे का हो, चाहे कपड़े धोने का। जो ज़मीन में बैठ के जो हम करते हैं ना, पोंछा लगाना पड़ता है ज़मीन में बैठ के पग, और ऐसा काम मेहनत वाला कुछ दिन के लिए छोड़ना पड़ेगा। 2-4 महीने इलाज करें। 1 महीने में फ़ायदा भी हो जाए तो लगातार आपको 4 महीने तक इलाज करना है। हम अक्सर फ़ायदा हो जाता है तो फिर हम उस तरफ नहीं देखते जो डॉक्टर ने दवा दी है। तो देखिए बड़ा आसान इलाज है और आप कर सकते हैं, क्योंकि गोंसिया मिलना आपको मिल जाएगा अगर आप कोशिश करेंगे। काला गोंद कहते हैं इसे, गोंसिया यानी काला गोंद, और सिर्फ 100-200 ग्राम खरीदना है आपको। और बेशतर जो रिज़ल्ट आते हैं वो ऐसे आते हैं कि ये ख़त्म होने से पहले आदमी ठीक हो जाता है। तरीका ये है कि रॉ मटेरियल ये लेना है, कड़वा होता है, नकली मिलता है, असली लेना है, और पाउडर बनाना है। और 2 चुटकी, ये चुटकी है ना, ऐसे 2 चुटकी सुबह 2 चुटकी शाम खाने के बाद, बग़ैर चर्बी के दूध से, पानी से, या आपकी हैसियत है तो जूस से भी ले सकते हैं। तो ये 100-200 ग्राम ख़त्म होने तक आपका ठीक होना मुमकिन है।